जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं एक प्यारा सा टॉपिक फ्लेवरिंग एजेंट। इसके पहले आपको बता देना चाहते हैं ये चैप्टर नंबर 3 का पोर्शन है। इसमें हम कहाँ कलरिंग एजेंट पूरा डिटेल में देख चुके थे, फ्लेवरिंग एजेंट पूरा डिटेल में देख चुके थे। थोड़ी आप ये देखने वाले हैं फ्लेवरिंग एजेंट पूरा डिटेल में। उसके बाद स्वीटनिंग एजेंट, उसके बाद आपका प्रिजर्वेटिव बचेगा। उसके बाद ये पूरे चैप्टर क्या हो जाएगा, 3rd नंबर चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। हमें जितना भी चीज़ पढ़ना सब अकॉर्डिंग टू पीसीआई पढ़ना है, ठीक है। ये टारगेट बैच का 6ठा दिन है, ठीक है। देखिए 7 दिन हम पूरा कंसीडर किए थे, 7 दिन हमें टोटल पढ़ना है, ठीक। टारगेट बैच जो ज्वाइन कर रखे हैं, ठीक है, उसे आपको बता देना चाहते हैं, ठीक है। यानी टोटल 7 दिन आपका एक बैच चलेगा। आज तो आपका 6ठा दिन है, यानी कल आपका सोमवार यानी मंडे रहेगा। मंडे के बाद आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी मंडे को आपका संडे हो गया आज, ठीक है, संडे हो गया, संडे को तो चलेगा। और उसके साथ साथ हमारे पास जो मंडे रहेगा उसमें भी हमारे पास ये चलेगा। उसके बाद आपका जो ट्यूसडे आएगा, मतलब मंगलवार जो आएगा, तब से हम फर्स्ट ईयर में क्या स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का है। और सेकेंड ईयर में हम क्या स्टार्ट करेंगे, कोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फार्माकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ये 2 चीज़ हम वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक। यानी आपका 6ठा दिन है या आज है, 7वां दिन आपका मंडे हो जाएगा, तब जाके हमारा 7 दिन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो इसमें हम आज ट्यूसडे को यानी ये सही स्टार्ट करने वाले हैं। और आपसे अनुरोध है, यदि आप बैच ज्वाइन नहीं किए हैं टारगेट बैच, क्योंकि टारगेट बैच ज्वाइन उससे 90 दिन का टारगेट लिया गया है। 90 दिन के अंदर आपको सब कुछ पूरा फुल कोर्स पढ़ाया जाएगा। उसमें 2022 का पेपर सोल्यूशन, 2023 का पेपर सोल्यूशन, 2024 का पेपर सोल्यूशन, और लास्ट में आपको सुपर 25 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इतने में आपका क्लियर हो जाएगा आराम से, ठीक। केवल 90 दिन आप केवल पढ़ के आराम से क्या कर सकते हैं, 80-85% सिक्योर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। और साल भर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो केवल हमारा बैच ज्वाइन करने से आपको 100% गारंटी मिलेगी, फेल तो होने ही नहीं देंगे हम भाई, ठीक। तो ये हम आज देखने वाले फ्लेवरिंग एजेंट। अब फ्लेवरिंग एजेंट क्या होता है, जैसे आपके सामने मान लेते हैं बहुत सारी दवाइयाँ रख दी जाएँ, मान लेते हैं एक दवाइया का नाम ए और दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का मान लेते हैं डी। ये आपके पास दवाई है, तो अलग अलग महक होती है इनकी, कोई ये इसका कोई फ्लेवर अलग होता है, कोई इसका कुछ फ्लेवर अलग होता है। उसी तरह से अभी टॉफ़ी खरीदने जाए, सेंटा फ्रूट खरीदने जाएँ, ठीक, तो देखते हैं, कहते हैं लीची हमें दे दीजिए, बनाना दे दीजिए, पाइनएप्पल दे दीजिए, ऐसे अलग अलग होता है, ठीक। एप्पल का होता वो जो उसमें महक जो होती है, क्यों ये अलग अलग फ्लेवर होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें वही चीज़ ऐड किया जाता है जो इसमें चाहिए। तो उसी तरह से दवाओं में भी फ्लेवरिंग एजेंट ऐड किया जाता है जो अलग अलग होती है। जो अब देखिए पहले कड़वाहट बहुत दवाइयाँ होती थी, बट अब कड़वा नहीं होती हैं, अलग अलग फ्लेवर में देखेंगे, मिंट में वगैरह में उपलब्ध होता है। तो यही चीज़ फ्लेवरिंग एजेंट को कहा जाता है। अब फ्लेवरिंग एजेंट होता क्या है, इसको समझिए, क्या लिख रखे हैं पहले। फ्लेवरिंग एजेंट प्ले ए वाइटल रोल इन मेकिंग द डिश, यानी लिखा है डिश डिग्रेडेबल, टेस्ट या अनप्लीजेंट टेस्ट आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। टेस्ट आप लिक्विड डोजेज फॉर्म या अदर लिक्विड की जगह सॉलिड भी लिख सकते हैं, मगर मोस्टली देखा जाए तो लिक्विड में मिलाया जाता है फॉर्म। यूज फॉर द ओरल पर्पज, मतलब क्या होता है, फ्लेवरिंग एजेंट एक तरह का वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ को डिसएग्रीएबल करने में। डिसएग्रीएबल मतलब क्या होता है, जो खराब तरह का टेस्ट होता है ना, उस टेस्ट को दबाने के लिए। और जितनी दवाइयाँ ओरल फॉर्म में प्रयोग की जाती हैं उसी में प्रयोग किया जाता है फ्लेवरिंग एजेंट। अब कहेंगे सर इंजेक्शन हमें चाहिए बनाना में, तो ऐसा नहीं होता। इंजेक्शन तो स्वाद थोड़ी नहीं मिलता, उस सुई हमारे वेंस अथवा मसल में इंटर कर दिया जाता विद द हेल्प ऑफ सुई, इंजेक्शन के द्वारा। तो उससे ज़्यादा को हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। ये हो गया। और हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इन अदर टू इंक्रीज द पेशेंट कॉम्प्लीमेशन मतलब जो पेशेंट सही से दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं वो क्या कर देता है, आराम से एक्सेप्ट कर सकता है। सर्टेन एंटीबायोटिक मेस्टिकेट इन माउथ, मतलब बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक होती है ना, जैसे अभी सिफेक्जिन होगा, ओफ्लॉक्सासिन हो गया, मॉक्सोसिलिन हो गया, स्ट्रोमाइसिन हो गया। ये सब देखेंगे आपका मुंह थोड़ा सा गड़बड़ टाइप में कर देंगे। जैसे अभी कोई बुखार होता है ना, तो जब आप खा लेते हैं ठीक दवाइयाँ, तो दिन भर मुंह थोड़ा सा वैसा टाइप में रहता है,
ठीक। तो वो क्या होते हैं माउथ में, ठीक है, माउथ में जो मेस्टिकेस कर जाते हैं, मिल जाते हैं, वो देखेंगे थोड़ा सा अजीब टाइप में लगते हैं। चूएबल टैबलेट ऑफ एंटासिड आर जनरली स्वीटनेट होती हैं एंड एडेड विद द फ्लेवरिंग एजेंट। उसमें मीठा भी ऐड किया जाता है। स्वीटनिंग मतलब क्या होता है, मीठा ऐड कर दिया जाता है और बहुत सारा फ्लेवर ऐड कर दिया जाता है किस दवाइयों में, जो एंटीबायोटिक होती हैं। चूएबल टैबलेट होता है, क्यों, क्योंकि छोटे बच्चे अभी देखेंगे वो टैबलेट को सीधे सीधे निगल नहीं पाते हैं, उनको चाहिए क्या, ऐसा टैबलेट चाहिए जो मस्त टाइप में क्या करे, लगे। तो उनको क्या करिए, चूएबल टैबलेट देने के लिए ऐसा टैबलेट दी जाती है जो उनके स्वाद में थोड़ा सा मस्त टाइप में लगे, तो चूएबल टैबलेट दिया जाता है। और एंटासिड, एंटासिड में भी स्वीटनिंग एजेंट मिला जाती है। एंटासिड में सबसे बढ़िया देखिए डाइजीन हो गया, वो तो अलग अलग फ्लेवर में आता है। अब तो सिरप भी देखेंगे अलग अलग फ्लेवर में भी आता है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि अलग अलग फ्लेवर में तुम्हारे पास उपलब्ध होते हैं, इसी को फ्लेवरिंग एजेंट बोला जाता है। अब इसका भी क्लासिफिकेशन किया गया है आपके सामने। अब कोई एग्जाम में ऐसे एकदम बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से लिखना है, ठीक है, इसलिए हम पूरा दिखाते हैं आपको। क्लासिफिकेशन देखा जाए 3 में क्लासिफिकेशन किया गया। पहला फ्लेवर फ्रूट के, मतलब ये फ्रूट है, इसमें फ्रेट का यानी फ्रूट का, फल का डाला जाएगा, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज होगा, पाइनएप्पल, बनाना, बहुत सारा चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। एरोमेटिक आयल, एरोमेटिक आयल में सिनामोन हो जाएगा, क्लोव हो जाएगा, जिंजर हो जाएगा, डिल हो जाएगा। अब ये सब कैसे पढ़ेंगे, अब फार्माकोग्नोसी जब पढ़ेंगे तो उन सब के बारे में पूरा डिटेल में इसमें देखेंगे। उसके बाद आपके सामने क्या होगा, सिंथेटिक फ्लेवर। सिंथेटिक फ्लेवर में क्या होगा, वेनिलीन हो गया, बेंजा एल्डिहाइड हो गया, ये सब ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये आपके सामने क्लासिफिकेशन हो गया। तो कोई पूछेगा फ्लेवरिंग एजेंट का क्लासिफिकेशन आप बताइए, तो 3 में क्लासीफाई किया गया, फ्लेवरिंग में, ठीक है, फ्लेवर में और एरोमेटिक में और सिंथेटिक में किया गया है, ठीक। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्यों आप प्रयोग करते हैं, ठीक है, किसी भी फ्लेवरिंग एजेंट को, कोई तो कोई रीजन होगा ना सर। यस सर होगा। क्यों, क्योंकि फ्लेवर एजेंट यानी इसलिए ऐड किया जाता है, इंक्रीज द यानी क्वालिटीज ऑफ फ्लेवर, फ्लेवर की क्वालिटी इंक्रीज करेगा, जिससे कोई भी पेशेंट, ठीक है, कोई भी पेशेंट क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, इजी वे में क्या कर सकता है, वो इनटेक कर सकता है, इजी वे में, ठीक है, इनटेक कर सकता है किसी भी मेडिसिन को। इसीलिए क्या कर दी जाती है, आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया प्रयोग किया जाता है। क्या सिलेक्शन इसीलिए किया जाता है कि आराम से वो पर्सन क्या हो सके, दवाइयों को इनटेक कर सके आराम से। पेशेंट टेक इजीली, देखो यहाँ पर लिखा गया, पेशेंट इजीली क्या कर सके, टेक करे। वो मोस्टली क्या होता है, चिल्ड्रेन के लिए होता है। क्या होता है, चिल्ड्रेन। बड़े तो जानते हैं भाई कड़वा दवा है तो हमें ठीक होना तो खाना है, जैसे अभी आपको दे दिया जाए तो आपको पता है साहब दवा जब तक खाएंगे नहीं तब तक सही नहीं होगा। बच्चों को थोड़ी ना पता है, तो बच्चों के लिए अलग अलग फ्लेवर में भी आता है, ठीक। तो वो सब बच्चे, अब देखे हम सब लोग पहले छोटे थे तो बुखार की दवा देती, बड़ी कड़वाहट दवाइयाँ देते थे, तो हम सब लोग पहले चबा जाते थे, तड़तड़ा देते थे, फिर खाते थे, ठीक। तो मम्मी चम्मच में से वो क्या ले लेती हैं, वो क्या बोलते हैं जी, जैसे एक टैबलेट था, ठीक है, ऐसे मान लेते चम्मच है ना, ठीक है, जैसे मान लेते ये चम्मच है, ठीक है, चम्मच है, चम्मच के इस साइड वाले पोर्शन पे ये एक्चुअल में कैंची है, ठीक है, तो इस वाले पोर्शन पे जब वह रखती थी दवा तो फोड़ के रखती थी आधा, और उसमें पहले वो चीनी ऐड कर देती थी, पानी से जो घोल देती थी अब पिला देती थी, मतलब स्वीटनिंग एजेंट मम्मी मिला देती थी, ठीक है। तो फ्लेवरिंग एजेंट तो मिलता नहीं था, बट स्वीटनिंग एजेंट मिला देती, चीनी मिला देती थी, भेली मिला देती थी, मतलब किसी तरह से शरीर के अंदर जाना चाहिए। तो इजीज क्या होता, चिल्ड्रेन इनटेक कर लेगा। क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेवर, कलर और स्वीटनर। देखो अब बहुत सारी दवाइयों में तीनों चीज़ ऐड कर दिया जाता, फ्लेवर हो गया, कलर हो गया, स्वीटनर, तीनों ऐड कर दिया जाता। कलरिंग यानी जो फार्मास्यूटिकल ऐड होते तीनों ऐड कर दिया जाता, जिससे आराम से वो पेशेंट क्या कर सके, इनटेक कर सके, ठीक है। तो ये बोल दिया गया यहाँ से, सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गया ये। अब यूजेज पे आते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। फ्लेवर एजेंट ऐड टू मास्किंग द, ठीक है, डिस, ठीक है, डिस एग्रीवेबल, ठीक है, ऑर्डर मतलब क्या होता है, अनप्लेजेंट जो टेस्ट होता है अथवा ऑर्डर होता है, ठीक, उसको दबाने के लिए। मास्क मतलब उसको दबाने के लिए, जैसे मास्क मतलब क्या कर देता है, दवा यहाँ पर लगाते हैं नाक पे तो क्या कर देता है, जो खराब हवा रहती है उसको शरीर के अंदर जाने नहीं देता, ठीक। तो वो क्या होता है, ऑर्डर तथा टेस्ट को मास्क कर देता है, दबा देता है, इसलिए फ्लेवरिंग एजेंट ऐड किया जाता है। टू इंक्रीज पेशेंट एक्सेप्टेबल टू आर द ड्रग्स, मतलब क्या कर देता है, पेशेंट आराम से क्या कर सकता है, इनटेक कर सकता है उस दवाओं को। इसीलिए देखेंगे क्या प्रयोग किया जाता है, आपका फ्लेवरिंग एजेंट प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये हो गया।
अब लास्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, लास्ट एंड फाइनल एडवांटेज और डिसएडवांटेज पोर्शन में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एडवांटेज क्या होता है, इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। याद रखना, दुनिया में जिस चीज़ का फ़ायदा उसका नुकसान भी है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा, यहाँ से फ़ायदे हो जाएंगे और आपके सामने नुकसान हो जाएंगे। तो फ़ायदा क्या है, इंक्रीज पेशेंट कॉम्प्लिकेशन फॉर टैबलेट च्यूएबल एंड लिक्विड होता है। ठीक है, मतलब पेशेंट क्या कर सकता है, ऐसा टैबलेट और ऐसा च्यूएबल ऐसा लिक्विड को आराम से वो क्या कर सकता है, ले सकता है। ठीक, अनप्लेसेंट टेस्ट को मेडिकेशन इज मास्क कर देता है। ठीक, अनप्लेसेंट टेस्ट मतलब जो खराब टेस्ट रहते हैं उससे मास्क दबाने के लिए हम फ्लेवरिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके सामने फ़ायदा है। ठीक, अब फ़ायदा है तो नुकसान है, कभी कभी ये क्या कर देते हैं, पॉइजन नेचर के हो सकते हैं। तो क्या लिखा, सर्टन इनटॉलरेंस फ्लेवर डैट कैन नॉट बी मास्क, जैसे तुम्हारे पास कुछ ऐसे दवाइयाँ होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसे हम मास्क नहीं कर सकते, जैसे मेल फर्न एक्सट्रैक्शन, मतलब फर्न एक तरह का प्लांट का नाम, उससे जब निकाला जाता है जो केमिकल ना, उसमें जब चाहे तुम कोई भी फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करोगे तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। ठीक है, तो उसी तरह से होता है। ठीक ना, तो ऐड ही नहीं करता, चाहे तुम फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करो, चाहे वो कलरिंग एजेंट, चाहे स्वीटनिंग, कुछ भी ऐड करोगे तो कहेगा हम रहबा नहीं करेंगे, जाओ अपना मर्जी कर रहा है तो करो। तो ये मेल फर्न क्या होगा, एक्सट्रैक्ट्स में कुछ भी नहीं मिला सकते। तो ये लिखा, कुछ सर्टेन इनटॉलरेंस फ्लेवर होते हैं डैट कैन नॉट बी मास्क, उसके मास्क नहीं कर सकते हैं। नॉट इनटेक डाइट एंड डायबिटीज पेशेंट, मतलब कुछ ऐसे होते हैं ना, जैसे अभी स्वीटनिंग एजेंट मिला दिए, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं कि सर हमको तो ये शुगर नहीं चाहिए जिसमें यानी सिरप नहीं चाहिए जिसमें शुगर हो, मतलब चीनी हो अथवा फ्लेवरिंग हो। ठीक है, तो वो सब लेते हैं नहीं है, क्यों, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं किसी एक स्पेशल, ठीक है, स्पेशल फ्लेवर के लिए इनटॉलरेंट होते हैं, मतलब वो सह नहीं सकते हैं। ठीक, तो कहते हैं यार फ्लेवर हमको सही नहीं होता है। ठीक है, यानी उनको एलर्जी उस टाइप से है, तो वही चीज़ का रखा है इनटेक। ठीक, अब क्या है, मैनी एलर्जी टू फ्लेवर एजेंट, मतलब कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको एलर्जी होती है, किससे एलर्जी होती है उस चीज़ से, इसीलिए क्या होगा, नुकसान कर सकता है उनको। तो ये सब थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। अब देखिए, कभी भी आएगा, मान लेते हैं फ्लेवरिंग एजेंट पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा, तो आपको हेडिंग क्या डालना है, एग्जाम में हेडिंग केवल देखते हैं टीचर लोग। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फ्लेवरिंग एजेंट के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। फ्लेवरिंग एजेंट को पूरा डिटेल में हेडिंग डाल के इंट्रोडक्शन 2-3 पॉइंट लिख देना। ठीक, उसके बाद इसके टाइप लिख देना। ठीक है, टाइप में ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके भी लिख सकते हो। एक फ्लेवरिंग बोले हैं और दूसरा एरोमेटिक बोले हैं और तीसरा सिंथेटिक बोले हैं। एग्जाम्पल नहीं याद रहेगा तभी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद यूजेज लिख सकते हो, उसके बाद एडवांटेज लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस में क्या कर सकते हैं, डिसएडवांटेज आप लिख सकते हैं। ठीक है, इतना चीज़ आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये आप अच्छे तरीके से इतना चीज़ लिख देंगे तो आपका 3 नंबर मिल जाएगा। यदि कहेगा व्हाट इज फार्मास्यूटिकल ऐड और डिफाइन फ्लेवरिंग एजेंट, तो फार्मास्यूटिकल ऐड जो पहले स्टार्टिंग में बताए थे ना, उसको लिखना है, फ्लेवरिंग एजेंट को पूरा डिफाइन कर देना है। 2 पेज हो जाएगा आपका, 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।